भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो। आज हम बात कर रहे हैं सर बी.एन. राव साहब की, जो कि आज तक हमसे नाम छिपा दिया गया, उनको नाम दबा दिया गया। भारत के संविधान की असली शिल्पकार, भारत के मौन महायोद्धा, जिनने लोकतंत्र की नींव रखी, संविधान के पीछे का महान दिमाग, भारत का छुपा हुआ हीरो, देश को दिशा देने वाले महापुरुष, संविधान की शक्ति सर बी.एन. राव साहब, भारत के लोकतंत्र के निर्माता, जिन्होंने भारत का भविष्य लिखा, संविधान का सच्चा प्रेरी। अगर ये ना होती तो भारत के संविधान कैसा होता? इतिहास का अनसुना नायक, भारत के संविधान का गुप्त रहस्य, जिन्होंने आजाद भारत को कानून दिया, लोकतंत्र की नींव रखने वाले महापुरुष, ऐसे थे सर बी.एन. राव साहब। उनको हम बार बार नमन करते हैं। सर अम्बेडकर साहब का कद और बढ़ जाए, इस बात का हमें बिल्कुल भी ऐतराज नहीं, लेकिन सर बी.एन. राव साहब को दबा दिया गया, इस बात का बड़ा दुख है। समाज का ठेका लेना तुमने कब से सीख लिया? न्याय करना नहीं आता तो अन्याय करना क्यों सीख लिया? न्याय करने की क्षमता है तो सच्चा न्याय करना होगा। राजहंस बनो, दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखलाना होगा। मेरे साथियों, आज समय बहुत खराब आ चुका है। ज्यादा दिनों से नहीं, एक 5 साल से समय ज्यादा खराब आ चुका है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? सरकार का, हमारा, आपका नुकसान हो रहा है। लेकिन जो उद्यम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा यहां पर, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी मस्ती। मेरे साथी, जिनको हमने अपना सब कुछ समझा, अपने पलकों के ऊपर उठा के रखा, आज उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। आज वो एकदम नजर से उतर गए। हाँ, ये बात सही है कि जो लोग ज्यादा चढ़ जाते हैं तो वो ज्यादा उतर भी जाते हैं। किसी ने चाहा, कितनी मजबूरियां पलकों पर उठा लेते हैं, हम कहाँ रोते हैं, हालात रुला देते हैं। उन्होंने हमारे पीठ पर और हमारे पेट पर, दोनों पर छुरा मार दिया। लेकिन कुछ खोके ही कुछ मिलता है। जब तक हम खोएंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। लो चलो, अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। आज उनकी पहचान हुई है कि वो कितने अच्छे थे, जिनको हमने अपना समझा।
मैं बात आज हम बात कर रहे हैं सर बी एन राव साहब की। भारत के मौन शिल्पकार, न्यायाधीश, न्यायप्रिय व्यक्ति सर बी एन राव साहब की। भाइयों और बहनों, जब भारत स्वतंत्र हुआ, जब देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था हम अपने राष्ट्र को किस नियम से चलाएंगे, कैसा होगा हमारा संविधान, भारत का संविधान, हमारे दिल का संविधान। वह समय केवल आजादी का उत्सव नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का महासागर भी था। ऐसे समय में सर बी एन राव साहब को संविधान सभा का सर्वदैनिक सलाहकार नियुक्त किया गया। वह केवल एक पद नहीं था, वह भारत की आत्मा को शब्दों में ढालने का दायित्व था। उन्होंने विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों का अध्ययन किया, अमेरिका का अधिकार संरक्षण, ब्रिटेन की संसदीय परंपरा, आयरलैंड की नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा, इन सब का अध्ययन करके उन्होंने भारत के लिए एक संतुलित प्रारूप तैयार किया। उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें से 10 को अपनाया। लेकिन आपको क्या मालूम है कि जिन 10 देशों को संविधान उन्होंने अपनाया, उन 10 संविधानों को कैसे बनाया गया? वो संविधान जो 10 देशों के थे, वो उन संविधानों को मनुस्मृति देख करके बनाया गया। आज भी विदेशों में मनुस्मृति की पूजा की जाती है, क्योंकि मनुस्मृति को देख करके ही संविधान बनाया गया 10 देशों में। ऐसी थी हमारी मनुस्मृति। उन्होंने केवल नकल नहीं की, उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप विचारों को ढाला। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान केवल शासकों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए बने। उनका योगदान क्यों महान है? क्योंकि उन्होंने वह आधार तैयार किया जिस पर आगे चलकर प्रारूप समिति ने अंतिम रूप दिया। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों की मजबूती, संसदीय ढांचे की संतुलित व्यवस्था और इन सभी विषयों पर भी गहन विचार किया। आज हम अदालत में न्याय पा रहे हैं। जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, जब हम अपने लोकतंत्र में मतदान करते हैं, तब उसमें कहीं ना कहीं सर बी एन राव साहब का योगदान शामिल है। वे विद्वान थे पर विनम्र थे, वे दूरदर्शी थे पर शांत स्वभाव के थे, वे राष्ट्रभक्त थे पर प्रचार से दूर थे। उन्होंने कभी प्रसिद्धि नहीं मांगी, उन्होंने नाम नहीं, उन्होंने केवल राष्ट्र निर्माण को अपना लक्ष्य बनाया। आज के युवाओं के लिए संदेश है। आज के युवाओं, अगर आप सच में देश सेवा करना चाहते हैं तो शोर से नहीं, ज्ञान से कीजिए, लड़ाई से नहीं, संगठन से कीजिए, विरोध से नहीं, विचार से कीजिए। औरों की तरह मत बनिए। जो कर रहा है उसको करने दो।
जैसी करनी वैसी भरनी। सर्बियन राव साहब हमें सिखाते हैं कि किताबों से निकला ज्ञान भी राष्ट्र को दिशा दे सकता है। आइए एक संकल्प लेते हैं, हम संविधान का सम्मान करेंगे। क्यों? कि वो हमारा तो भारत का संविधान है। क्यों? कि वो बी.एन. राव साहब ने लिखा है। क्यों? कि उसमें भगवान प्रभु श्री राजा राम, माता सीता, भगवान कृष्ण और सभी देवताओं की उसमें चित्र है। हम समानता और न्याय के मूल्यों को अपनाएंगे, हम कानून का पालन करेंगे, हम संविधान का सम्मान करेंगे, क्योंकि यह उसी महान पुरुष के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो। आइए मिलकर कहें, संविधान की गरिमा अमर रहे, लोकतंत्र की विजय हो, सर्बियन राव साहब अमर रहे, भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं और मेरे छोटे भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करना, हर घर तक पहुंचे ये आवाज। भारत माता की जय हो।